स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बांदा का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से खाद को एक एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। अब आप स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ जहां लोग घंटों कतारों में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर खाद की कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों में जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में खाद की मारामारी चल रही है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमारे सामने आई थीं, जहां लोग खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा रहे थे। मगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे आरोपों को अफवाह बता दिया और उन पर कार्रवाई करने की भी बात कह डाली थी। अब नई तस्वीर नए प्रदेश से आई है, मगर समस्या नई नहीं है। किसान खेतों में खून जलाने के बाद अब खाद की कतारों में भी खून पसीना बहा रहा है। वहीं एडीएम खुद मौके पर पहुंचे और केंद्र प्रभारी को फटकार लगाई। और फिर क्या हुआ? मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए। एम्बुलेंस में खाद के बाद अब बिहार का ये वीडियो देखिए। ट्रेन चल रही है और तेल चुराया जा रहा है। चोरों ने प्रशासनिक अनुमंडल बिहटा से गुजरने वाली एक तेल टैंकर ट्रेन को निशाना बनाया है। जान जोखिम में डालकर बाल्टियों की मदद से तेल चुराया जा रहा है। इससे पहले बिहार से ऐसी ही कुछ और विचित्र चोरियों की खबर सुर्खियां बटोर चुकी हैं। मसलन सड़क चोरी, पुल चोरी, टावर चोरी और अब ट्रेन से तेल चोरी की खबर। बिहार में हो रही चोरी के क्षेत्र में एक नया प्रयोग नजर आ रहा है। ट्रेन से भले ही तेल चुराया जा रहा हो, मगर हवाई सुरक्षा को लेकर एक रैंकिंग आई है जिसमें भारत ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की है। भारतीय विमानन सुरक्षा निरीक्षण तंत्र यानी एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में अब टॉप 50 देशों में जगह बना चुका है भारत। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO द्वारा ताजा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत टॉप 50 देशों में 48वें स्थान पर है। बता दें कि भारतीय विमानन सुरक्षा निरीक्षण तंत्र 4 साल पहले 102वीं रैंक पर हुआ करता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 187 देशों के बीच में यह रैंकिंग जारी की गई है। आसमान से अब जमीन की ओर आते हैं और जमीन पर आकर उत्तर प्रदेश के आगरा चलते हैं, जहां मौजूद है ताजमहल। ताजमहल जैसी खूबसूरत धरोहर के इर्द गिर्द भी काफी विवाद जुड़े हुए हैं और ऐसे ही एक विवाद पर दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल ये याचिका ताजमहल के वास्तविक इतिहास का पता लगाने के लिए दायर की गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि ताजमहल जयपुर के कछवाहा राजपूतों के राजघराने राजा मान सिंह का महल था। इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। इस पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सरकार के सामने इसे रखें या फिर पुरातत्व विभाग के पास जाएं। हम यहाँ इतिहास को फिर से खोलने के लिए नहीं हैं, इतिहास को जारी रहने दें। इतिहास के बाद अब वर्तमान पर भी हमें नजर डालनी चाहिए और वर्तमान बता रहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ में तेजी से गिरावट हुई है। ये आंकड़े NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किए। पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 13.5% रही थी, जो कि दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में 6.3% रह गई है। बीते साल इसी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.4% थी। इन आंकड़ों पर जानकारों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं। कुछ इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं तो कुछ का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने ये आंकड़े ऐसे समय में दिए हैं जब दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाएं मुश्किलों से घिरी हैं। ब्रिटेन आर्थिक मंदी में फंस चुका है। चीन ने अपने ताज़ा जीडीपी के आंकड़े इसलिए नहीं जारी किए हैं क्योंकि नेगेटिव ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 2022-23 में 6.9% रहेगी। 2021-22 के 8.7% के जीडीपी दर के मुकाबले यह बड़ी गिरावट है। जीडीपी वगैरह तो हो गई तकनीकी बातें। अब आपको आसान भाषा में एक खबर समझाते हैं, या यूं कहिए कि एक किसान की कहानी बताते हैं। कर्नाटक के गडक जिले का एक किसान 415 किलोमीटर सफर करके बंगलुरु पहुंचा। किस लिए? प्याज की उपज बेचने। लेकिन मंडी में 209 किलोग्राम प्याज बेचने पर हाथ में सिर्फ 8 रुपए बचे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गडक जिले के पवादेप्पा हल्लीकेरी बंगलुरु की यशवंतपुर मंडी में प्याज बेचने पहुंचे तो यहां के थोक व्यापारी ने 200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव प्याज खरीदा। इसके बाद थोक व्यापारी ने किसान के नाम जो रसीद बनाई उसमें 377 रुपए का मालवाहक शुल्क और 24 रुपए प्याज की उठावनी का शुल्क भी शामिल था। इन सभी की लागत घटाकर आखिर में किसान के हाथ सिर्फ 8 रुपए 36 पैसे ही आए। सैकड़ों किलोमीटर सफर करने के बावजूद किसान के हाथ निराशा ही लगी। ऐसी ही मिलती जुलती खबर कुछ दिन पहले MP से भी आई थी। 300 किलो प्याज किसान ने बेचे थे और किसान को मिले थे महज 2 रुपए।
अब शो में बारी है देखी अनदेखी तस्वीर की। G20 की तैयारियों को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। यह बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में हुई। वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। तस्वीरों में पीएम मोदी, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल से कुछ इस तरह मिलते नजर आ रहे हैं। इस शो के माध्यम से हम आप तक हफ्ते भर की कुछ देखी कुछ अनदेखी खबरें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर शो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को बस खुद तक ना रखते हुए और लोगों तक भी पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।